ये केवल गोमी जी की बात नहीं है। गोमी के अलावा पूरे विश्व में अगर किसी चीज के लिए भारत को प्यार किया जाता है, भारत को सम्मान दिया जाता है, तो वो भारतीय संगीत है। और भारतीय संगीत की जो दुर्दशा हमारे देश में हो रही है, नमन वगैरह जानते हैं आपके इलाके में क्या हो रहा है, पता है ना। अभी हाल ही में कार्यक्रम था शास्त्रीय संगीत का, उसको हटा करके वहाँ के विधायक वगैरह ने उतनी उत्पात मचाया कि वहाँ के जिलाधिकारी लंबी छुट्टी पर चले गए। पूरे अखबारों में तरह तरह के रिपोर्ट्स आते गए और बहुत ज़्यादा बवाल जिसको बोलते चल रहा है। वो वहाँ के कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि भारत का शास्त्रीय संगीत भारत में हो, और उसके लिए उन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जो शास्त्रीय संगीत वाले हैं वो बेचारे क्या करते हैं, वे सज्जन हैं, वे संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, वे बंदूक और छुरे से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। तो आज अगर विश्व में भारत कोई संदेश दे रहा है शांति का, आपस में सुख चैन का, विश्व बंधुत्व का, उसका एक सबसे बड़ा माध्यम है संगीत। म्यूजिक के अलावा कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको भारत की ओर पूरा विश्व ना देख रहा हो। बाकी जितनी बातें आप सुनते देखते हैं उसको भूल जाइए, दिल की बात सुनिए। पूरा विश्व के दिल में भारतीय संगीत निवास करता है। आवर म्यूजिक retains in the hearts of every human being of the whole world. So respect our music, love our music, and this will take our country to a certain height which we deserve through music. तो ये संगीत के लिए जो प्रचार भूमि कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज विश्व को जरूरत है इसी शास्त्र की, इसी संगीत की, इसी संवेदना की, इसी स्वर की, इसी लय ताल सुर की चाहिए, इस समय जरूरत है। तो यही उनका संदेश था कि आप किसी भी स्तर पे हो, अगर आप छोटे से किड हैं चाहे बड़े हैं, आपको अपने संगीत का प्रचार प्रसार करना है। उस संगीत का जो हमारे भारत की आत्मा है, भारत का प्राण है। तो राजयोग कोर्स के माध्यम से जो इन लोगों ने संगीत का जितना अध्ययन किया वो आपने स्वयं देखा। राग भीम पलासी में जिस तरह से उन लोगों ने आपस में प्रस्तुतियां दी, वो केवल रटा हुआ मामला नहीं था, उसमें आपको उनका हृदय दिखाई दिया, हार्ट। वो उनके हार्ट से निकल रहा संगीत था। ये संगीत उनके हार्ट तक पहुंच सकता है, इसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये हृदय से निकला हुआ संगीत है। और ये जो संगीत के साथ जापान के संस्कृति को ब्लेंड करते हुए जिस तरह से फ्यूजन किया जा रहा है, ये फ्यूजन होना चाहिए। फ्यूजन का मतलब जिस तरह से लोग आजकल करते हैं, फ्यूजन से आजकल जिस प्रकार से लोग फ्यूजन करते हैं वो कतई फ्यूजन नहीं है, उसको कंफ्यूजन कहा जाता है। इस कंफ्यूजन को अपने पास, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप वहाँ का विदेशी वाद्य ले लिए और कुछ वहाँ की चीजों को लेकर के कैसे भी गा दिया और कह रहे कि मैंने फ्यूजन किया है। एक वाद्य कुछ बजा रहा है, एक दूसरा कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। किस तरह से एक ही चीज को दोनों को ब्लेंड करके एक नए संदेश का ब्लेंडिंग करते हुए जो निकल रहा है, जिसमें त्वमेव माता भी है तो उसके साथ उनके अपनी सुगंध भी है। दोनों संगीत एक ही चीज में झलक रहा हो तब तो उसे ब्लेंडिंग कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। तो आज इन लोगों ने हम लोगों को बहुत कुछ संदेश दिया। वी लर्न फ्रॉम देम। हमको इस बात का एहसास हुआ आज कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जिस संगीत का प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ये साधना ऐसी वैसी साधना नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय हैं और भारत के इस बात को हम लोग को विश्व में पहुंचाना है। ये संगीत भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का संगीत है। जाकिर हुसैन साहब, उन्होंने एक जगह कहा हुआ था कि इंडियन म्यूजिक इज द फाउंटेन हेड ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक। उन्होंने कहा था कि इस जो संगीत का जो फाउंटेन माने जो फव्वारा है, उसका जो
जो सिरा है जहाँ से वो पानी निकल रहा है, वो स्थान है संगीत का। इसमें कोई सच्चाई, इसमें पूरी तरह से सच्चाई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बनावटी बात नहीं। सभी लोगों को वही संदेश है। और अब हम लोग का समय है कि ये जो भी लोग हैं, इन लोगों को हम लोग अपने मंच पे शिल्पायन के परिवार में इनको शामिल करते हुए, हम इन्हें शिल्पायन के परिवार का अभिन्न अंग मानते हैं। जिस तरह से ये लंगरवा ढीठ बंदिश बजा रहे थे, त्वमेव माता, नारायण, और उसके साथ जो पहली प्रस्तुति लेले की थी, शिल्पायन और वाराणसी, आप देखिए उनके हृदय में कितना प्रेम है आपके लिए। इस प्रेम को, लव को, इस प्रेम को और विस्तार दीजिए कि हमें भी देना है, वो दे रहे हैं। आइए उनकी प्रेम की बात हम लोग अपने हृदय की प्रेम से जोड़े, और प्रेम से प्रेम जुड़ेगा तभी मनुष्यता जुड़ेगी। तो हम एक एक करके बुलाना चाहते हैं सबको। सबसे पहले इस पूरे दल के जो मुखिया हैं, उस मुखिया को बुलाना चाहते हैं, गोमी जी को। गोमी जी प्लीज कम टू स्टेज। देखो क्या है, हाँ गोमी जी का शीर्षिका सुना है, तभी गोमी जी को भी सुनना है। We want to listen to you. This is token of remembrance from us. This is a fine copy and the newspapers. One for each one. You all visit. Can you open this? We are here. Yes, please. बाकी खोल नहीं सकता, हाथ में फोटो लेके You are all going to get it. Ayumi. ये सब सर्टिफिकेट का डिजाइन हर्षित उपाध्याय ने किया हुआ है। माला तुम बिंदी लगाओ। अभी उन्होंने पूछा था ना कि भारत की क्या चीज है। हिरोको। नाम बोलते रहो, बहुत अच्छी। माला पहनाओ। बड़ा बड़ा लगा जी। Yes, again. Izumi. आइए, बहुत अच्छा बजाइए। Yes, beautiful. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
All. All of you. Ah, Thank you. Sanai. Sanai. Next one. Abhiru. Now our Sanai. Wow, wonderful. एक सब चीज हो जाता है. हाँ दे दे. जब ये मिशन नहीं लग रही है बहुत छोटी है. How do you hear yourself? बड़ी है ना ये छोटी है बहुत. अच्छा. मतलब Lele. ले ले जल्दी से ले ले. ले ले टेक टेक. ले टेक टेक. वाह हिंदी हिंदी. ठीक है. Very nice. That's it. Tatsuya. Yes. That's it. Take care. Take care. Ay. How nice. Tomomi. अच्छा ओके. कमोय. Tomoy. But her name is Hana. Hana. Nickname. Oh. Lele is also nickname, no? Yes. You see, Sudha. Huh? What's the other one? Yes. Hi, Johanna. And Bindi. Yes. हमारे हाथ में है. पकड़ो. Okay. Photo. Wow. Everyone is wondering what you put your face. This thing is so beautiful. Ask them. They are all worrying about why you are glowing so much. She will tell me secret. Yes, see. After the program. Namaste. Mari. So, Mari is gone. She was not there. Kauri. Kauri. Oh, अच्छा यहाँ से म्यूजिक दे रही हूँ तो yes समझ लीजिए And Mala. माला हम एक्सपर्ट हो गए याद नहीं लगा मनी कहाँ दौड़ के लाई है ना आज वो सारी व्यवस्था में लगी हुई है बैक स्टेज से यस also that she is the interpreter. Whenever I was doing some workshop and explaining the history of these and that very difficult things, she used to translate. I love that from you. Thank you so much. Yes. Where is that?
One grouping. That painting painted by Hiroko. Okay. You. Grouping. This huh? After Guruji's program. No, one group because they are all wearing mala. So Okay. please come on the stage. Japanese.